पढ़ने के टाइम पर माइंड को कैसे रिलैक्स करें। मैं आपको अपनी एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मैं करता था, और वो बहुत कारगर ट्रिक थी। मैं इसलिए आपको बताना प्रेफर करूँगा उस क्वेश्चन को। जनरली ऐसा होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको एक अंदर एंजाइटी आ जाती है कि मुझे पढ़ते-पढ़ते नींद आ गई, तो फिर इस नींद की वजह से कहीं मुझे कोई जज ना कर ले, कोई ये ना मानने लगे कि यार मैं पढ़ते समय कैसे सो सकता हूँ? क्या मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? मैं जब पढ़ता था, और विशेष रूप से मैंने जिन भी पढ़ने वालों को ऑब्ज़र्व किया, मेरे जो सर्कल में अच्छे दोस्त थे जो आईआईटीएन निकले या आईएएस बने, हम लोगों ने ना एक बहुत अच्छी ट्रिक इजाद की थी। अगर आप भी उसे यूज़ कर पाएँ तो देखिएगा। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, मैं पहले इस ट्रिक के बारे में बहुत चर्चा करता था, अभी मैं फिर से बताता हूँ। आप 40-45 मिनट तक कंटिन्यूअस पढ़िए, क्योंकि आपको याद होगा, तो अपन जब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में जहाँ भी आप पढ़े हैं, वहाँ जो स्कूल का पीरियड होता है ना, वो 40 से 50 मिनट के आसपास का ही होता है। मतलब आपको 40-50 मिनट का पीरियड क्यों दिया जाता है, इसके पीछे की केमिस्ट्री समझो। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है कि आपका फोकस इतनी ही देर तक रह सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा देर तक बिठा दिए जाएँगे तो आपका फोकस नहीं रहेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर हुई एक रिसर्च बताती है। पेडागॉगी के अंदर, यानी कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है उसकी एक टीचिंग पेडागॉगी होती है, उसमें सिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति 40-45 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है। मतलब ये एक्सट्रीम है कि वो फोकस कर जाए किसी एक विषय पर। अब अगर वो व्यक्ति फोकस कर जा रहा है ना, तो फोकस में जो पढ़ लिया उसने, उसके बाद उस व्यक्ति को अपनी सीट से उठ जाना चाहिए। ये मेरा अनुभव कहता है कि आप 40-45 मिनट तक पढ़िए, पढ़ने के बाद में अपनी सीट से 5 मिनट के लिए ही सही, पर आप अपनी सीट से उठ जाइए। वॉक कर लीजिए, पानी पी लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे म्यूज़िक सुन के अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुन लीजिए। अपनी टीम के साथ भी जब काम कर रहा होता हूँ, तो मैं बैठकर काम करना प्रेफ़र नहीं करता, मैं चलते हुए काम करना प्रेफ़र कर रहा हूँ। तो ऐसा करके आप अपने अटेंशन को फिर से रीगेन करते हैं। अगर 30-40 मिनट तक आप बैठे, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में फिर आपने थोड़ा-सा समय निकाला, रेस्ट किया, फिर पढ़ने बैठ गए। इसके बाद भी अगर दिमाग थकता है, ये टोटका है, करके देखिएगा। जिस कुर्सी टेबल पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वहीं पर माथा रख करके सो जाइए। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो कि जिन बच्चों ने करी होगी वो थम्स अप करके बता सकते हैं कि हाँ सर, ये लागू होता है, काम करता है। आप टेबल पर सर रखिए और वहीं पर सो जाइए। कितनी देर सोना है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सोने का समय 8 से 10 मिनट हो पर्याप्त है। आप में से कुछ लोग कहेंगे 8 से 10 मिनट में तो स्वस्थ दिमाग को नींद ही नहीं आती सर। मेडिसिन बताती है, साइकोलॉजी बताती है, टीचिंग, मतलब लोगों ने जो डिस्कस किया वो बताते हैं कि इतनी देर में तो आदमी फोकस ही नहीं कर पाता, सो ही नहीं पाता, तो कैसे होगा? मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूँ, अगर आपको वाक़ई में नींद आ रही है ना, मैं मेरा आपको बताता हूँ, 15 से 20 मिनट एट मैक्स है मेरे सोने के लिए, अगर मुझे डे टाइम में अगर रेस्ट करना है। इतनी देर में हमारा दिमाग रीसेट हो जाता है। हम अपने दिमाग को हल्का सा जो थकान है उससे राहत दे लेते हैं। हमारी आँखें जो पढ़ते हुए थोड़ी-सी भारी हो गई हैं, उन्हें रिलैक्स मिल जाता है। आपको पलंग पर जाकर लेटने की ज़रूरत नहीं है, और आप इस प्रक्रिया को दिन में जितनी बार चाहें दोहरा सकते हैं। आपने 2 घंटे पढ़ाई की, आँखें भारी हो गई, टेबल पर ही आपने आँखें डाली, 10 मिनट के लिए सो गए। अब उठने के बाद में आप चाय पीने की दौड़ में मत भागिए, दोस्तों से मत मिलिए, गाना मत सुनिए। आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो चुका है, किताब खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये इतना अल्टीमेट तरीका है पढ़ने का, मतलब ये ट्रायल एंड टेस्टेड तरीका है। फ्रेश माइंड के साथ जब आप पढ़ने बैठते हैं, आपकी जो पढ़ाई होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, ठीक है? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा इस पे ज़्यादा देर बोलना होगा।